अव्यवसायिक होना, ऐसे लोग अपने काम या व्यवसाय को प्रोफेशनल तरीके से नहीं करते। सिस्टम में हैं लेकिन ये इडियट्स की तरह काम कर रहे हैं, सिस्टम में हैं लेकिन प्रोफेशनल नहीं दिख रहे, सिस्टम में हैं लेकिन कपड़े वैसे नहीं हैं। मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले, अपने आप को बदलना पड़ेगा। ये पूरी की पूरी ट्रेनिंग इसी बात पर निर्भर करती है कि सबसे पहले अपने आप को बदलो, उसके बाद ही तो बताऊंगा कि काम कैसे करना है, उसके बाद ही तो बताऊंगा कि ग्राहक से कैसे बात करनी है, उसी के बाद ही तो बताऊंगा कि कस्टमर की ना को हाँ में कैसे बदलना है, इसके बाद ही तो बता पाऊंगा ना, इससे पहले नहीं बता पाऊंगा भाई। पहले अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो क्या? यस यस, बड़ी स्लो नहीं निकली यार। आर यू रेडी? अगर हमें डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना है, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, इंडस्ट्री, अगर इसमें सफल होना है तो अपना व्यवसाय प्रोफेशनल तरीके से करना पड़ेगा। यह उतना ही जरूरी है जितना खाने में नमक जरूरी है। बिना नमक के अगर खाना बेस्वाद है तो उसी तरीके से ये बिजनेस है, अगर आपने इसे प्रोफेशनल तरीके से नहीं किया और सिर्फ कर रहे हो तो रिजल्ट नहीं आएंगे, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हो तो 100% रिजल्ट आएंगे। ये बात नोट डाउन कर लो, लिख लो, बैठा लो, दिमाग में बैठा लो। कैसे भी आप जैसे हो, जैसे थे वैसे इस बिजनेस को किए जा रहे हो और आप सोच रहे हो रिजल्ट आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, बदलना पड़ेगा। डॉक्टर भी तो कहता है ना यार, आपको हवा पानी की जरूरत है, थोड़ा पहाड़ों पे हो गया हो, कहता है ना, चेंज की जरूरत पड़ती है ना तबीयत ठीक करने के लिए। तो हमें अपनी लाइफ की तबीयत अगर ठीक करनी है तो बदलना पड़ेगा। शारीरिक रूप से अनफिट, मैंने कहा ना ढेर सारा खाना भगवान ने लिख के दिया हुआ है ना। शारीरिक रूप से अनफिट ऐसे लोगों के पास कार्य करने की इतनी ऊर्जा नहीं होती कि वह इस व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक या जरूरी परिश्रम कर सकें, क्योंकि वो खुद ही अनफिट है। बातचीत करने में, चलने में, उठने में, बैठने में, हर चीज में अनफिट हैं। तो वो क्या हो रहा है, आलस अपने आप इकट्ठा हो रहा है। डाउनलाइन ने बुला लिया तो बहाना बना दिया, अपलाइन ने बुला लिया तो आपने बहाना बना दिया। तो एक दूसरे को बहाना बना के जो दिखाया जा रहा है वो रीजन, और रीजन सिर्फ एक ही चीज है कि इंसान एक्टिव नहीं है। हमारे इस बिजनेस में हमें कैसे लोग की जरूरत होती है? एक्टिव लोग चाहिए। सफल कौन इंसान होगा इस बिजनेस में, या इस धरती पे सफल कौन है? जो एक्टिव है या जो आलसी है? जो लोग एक्टिव हैं वो सफल हैं। इस पूरी धरती में कहीं पे भी जो सफल इंसान है वो पॉजिटिव है और वो एक्टिव है, ये ध्यान रखना। मैं आज तक कभी नहीं, मैंने बहुत पढ़ा है, पढ़ता रहता हूँ, किताबें पढ़ता रहता हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को देखता रहता हूँ, ऑब्जर्व करता रहता हूँ। मैं टीवी देखता हूँ लेकिन मैं मूवी नहीं देखता। मेरे से कोई पूछता है ये वाली मूवी देखी, वो वाली मूवी देखी है, मेरा आंसर होता नहीं देखी। कोई पूछता है यार वो अभी नई पिक्चर आई है काबिल, वो देखी? मैंने कहा नहीं देखी। कोई कहता है यार वो देखी, वो आजकल शाहरुख खान की पिक्चर आई है, मैंने कहा नहीं देखी। बहुत सारी लोग पिक्चरों के नाम बोलते हैं, मैं कहता हूँ नहीं देखी। मैं क्या देखता हूँ? मैं भी देखता हूँ, टीवी देखता हूँ, लेकिन इंफॉर्मेशन चैनल्स वो मैं देखता हूँ जहां से मुझे सीखने को मिलता है, वो मैं देखता हूं। मैं अपने बच्चों को भी ये कहता हूं कि टीवी देखो, अपना टाइम लगाओ, लेकिन इन्वेस्ट करो, वेस्ट मत करो, क्योंकि वो देखो जहां से सीखने को मिले। इसीलिए मैंने अपने घर के अंदर हाई स्पीड इंटरनेट लगा रखा है। हाई स्पीड का मतलब है 100 Mbps कैपेसिटी उसका स्पीड का। 4K टीवी है, 4K सारी चीजें हैं, स्पीड से सारी चीजें चलती हैं। अपने बच्चों को बोला हुआ है कुछ भी देखना हाई डेफिनेशन पे देखो, लेकिन इंफॉर्मेशन वाली चीजें देखो जिससे सीखने को मिले। तुम भी देखो, मैं भी देखूं। मैं आप लोगों को भी यही सलाह दूंगा कि अगर आप अच्छी चीजें देखते हो, अच्छी चीज पढ़ते हो, अच्छी चीज सब कुछ करते हो, तो सब कुछ अच्छा अच्छा होगा यार। मैंने कहीं नहीं देखा कि कोई इंसान सक्सेसफुल है और वो आलसी है। मैंने कहीं नहीं देखा इंसान सक्सेसफुल है और वो पॉजिटिव नहीं है। ये दोनों चीजें सक्सेसफुल इंसान के अंदर होती है, वो पॉजिटिव होता है और वो एक्टिव होता है।
तो एवरीडे वर्कआउट एक्सरसाइज मत करो, वर्कआउट एक्सरसाइज मत करो, सिर्फ वॉक कर लो, पैदल चल लो, अपने आप को टाइम दो यार, थोड़ा सा अपने आप को भी टाइम दो। बिजनेस जितना जरूरी है, नेटवर्क मार्केटिंग जितनी जरूरी है, अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप सब कुछ कर पाओगे। अगर आपका शरीर स्वस्थ है नहीं है तो आप किसी को प्लान नहीं दे पाओगे, जा ही नहीं पाओगे, आ ही नहीं पाओगे, किसी की काउंसलिंग नहीं कर पाओगे, आपका मन दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, खांसी जुकाम तबीयत नासाज, हमेशा ढीले ढीले, क्या फायदा। अगर आप एक्टिव हो तो क्या होगा, जोश से भरे रहोगे हमेशा, तो बढ़िया रहता है। जोश की कमी, हमेशा ढीले होकर बात करनी, सोने को भी मिट्टी बनाकर बेचने की कोशिश करना, सोने को भी मिट्टी बनाकर। इतना बढ़िया प्लान, इतना बढ़िया सिस्टम, इतना बढ़िया बिजनेस, इतनी बढ़िया इंडस्ट्री, उसके बावजूद भी इसी प्लेटफॉर्म पे बहुत लोग सक्सेसफुल हैं और बहुत लोग नहीं हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? यही रीजन है, ढीलापन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने एक नारा दिया था, अगर वो इस तरीके से बोलते लोगों से, पब्लिक सामने खड़ी है और वो ऐसे बोलते, मेरे प्यारे देशवासियों, सुन रहे हो, सुन रहे हो भाइयों, मेरे प्यारे देशवासियों, सुन रहे हो ना, सुन रहे हो, देखो ऐसा है, तुम मुझे वो दो, अरे क्या दो, लड्डू नहीं, क्या, हाँ वो क्या कह रहे थे, खून 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 दो, खून दो, आप कह रही हैं हाँ खून, तो मैं वो दूंगा वो लड्डू नहीं, बर्फी, क्या क्या, आजादी, आजादी, देखो है ये, देखो ठीक है भाइयों। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं सुभाष चंद्र बोस आपसे प्रतिज्ञा करता हूं, अगर हमें आजादी चाहिए है तो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तेरी बात वही थी, तरीका बदल गया था। जोश चाहिए। सर मैं आपको दूंगा, सर मैं आपको दूंगा 5,000 रुपये, सर मैं आपको दूंगा 5,000 रुपये, सर मैं आपको दूंगा 5,000 रुपीज। इस बात में फर्क है, मैं अपनी बात को कैसे कह रहा हूं इस बात में फर्क है। मैं उसी 5,000 को अगर हल्के से बोल रहा हूं कि मैं आपको 5,000 रुपये दूंगा तो उसकी वैल्यू खत्म। लेकिन मैं उसको 5,000 रुपये, मेरी आंखें चौड़ी हो गई, मेरे हाथ खुल गए, 5,000 रुपये, मैंने उसकी वैल्यू बढ़ा दी। मैं क्या बेच रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कैसे कह रहा हूं, इस बात पे फर्क पड़ता है इस बिजनेस में। बदलना पड़ेगा, रूपांतरण तो करना पड़ेगा, तो लाना ही पड़ेगा। तो जोश की जरूरत है इस बिजनेस में, जोश की जरूरत है। आपने देखा होगा, मैं जब भी इस सेमिनार्स में आता हूं मैं सीटियां बजाता हूं, या तो सीख लो जिसको नहीं आती,
ठीक है जी। या तालियां, हल्ले, जोश, ये जोश का बिजनेस है। सोफिस्टिकेटेड तो हैं हम लोग, ऐसा नहीं बदतमीज है कहीं, पता लग रहा है बड़े हल्ला मचाते हैं यार ये लोग तो। भाई हम भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन जोश, बचपना अगर वो खो दिया जिस दिन आपने, तो आप खत्म हो यार। मैंने पिछली बार भी कहा था, पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं कि आपको हंसना भी आना बंद हो जाना चाहिए। कई लोग बड़े पढ़े लिखे होते हैं हंस, अच्छे से अच्छा चुटकुला सुना दो, वो नहीं हंसेंगे। क्यों? हम पढ़े लिखे हैं। कैसा पढ़े लिखे? हाँ, ज्यादा जोर से हंसे तो ये इसके मैनर्स नहीं, कितना जोर जोर हंस रहा है यार, ये सीटी भी बजाता है ये तो। जो लोगों को अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे, हैं, जिसमें वल्गैरिटी ना हो, जिसमें गलत शब्द ना हो, वो करो ना यार। मैंने इतनी देर में कोई गाली दी आपको किसी को, या वर्डों में कुछ शब्द ऐसे निकले? नहीं निकलेंगे यार। पकड़ है ना अपनी जबान पे। कई लोगों को जबान पे पकड़ नहीं है, मार्केटिंग में जाते हैं लेकिन मुंह से फट्टे निकल दे जाती है। बात करते करते निकल जाती है, रोक, फिर निकल गई। अरे कंट्रोल ही नहीं है भाई। मार्केटिंग है ये, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो आप, है ना। कंट्रोल योरसेल्फ। हमेशा जोश में भरे रहना है इस बिजनेस में, ये आपकी नीड है, जरूरत है। आत्मविश्वास से भरे रहना, ये आपकी जरूरत है। रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे कंधे झुके हुए नहीं, सीधा चाहिए बंदा, सीधा। कंधे तने और सीधे रहने चाहिए, चेहरे पे तेज रहना चाहिए, हल्के से मुस्कुराते रहना चाहिए। 3 इंच की स्माइल चेहरे पे हमेशा बनी रहनी चाहिए। पैसे लगते हैं क्या इसमें? पैसे लगते हैं क्या इसमें? नो। ये ऐसी चीजें हैं जिसके लिए पैसे की जरूरत नहीं है, और ये कहीं मिलेगी भी नहीं। ये आपको अंदर से पैदा करनी पड़ेगी। पोस्चर सीधा रखो, रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे सीधे, कॉन्फिडेंस से भरे हुए, आंखों में तेज, आंखों में आंखें डाल के बात किया करो, आंखें झुका के नहीं, चुरा के नहीं। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर। नहीं तो सामने वाला कहेगा अबे मेरा तिया बना रहा है। समझ गए? पूरा नहीं बोला मैंने, लेकिन समझ नहीं आया होगा। थोड़ा बहुत जिसको समझ में आ गया हो तो वेरी गुड, नहीं तो मैं समझा देता हूँ कि एक अपलाइन कह रहा है कि भाई मैं आ रहा हूँ अपनी डाउनलाइन से, तुम्हारे साथ बैठूंगा, बातचीत करूंगा, कुछ समझाऊंगा, कुछ करूंगा। डाउनलाइन कह रही है ये मैं सिखाएगा, ये मैं समझाएगा। वो बेचारा फिर भी ज़बरदस्ती करके बीच में आ गया समझाने बताने के लिए, और वो सबको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसमें से कुछ डाउनलाइन ऐसी है ये हमें समझाएगा, तड़ तड़ चोंच मार के उसको गिराने की कोशिश अपलाइन को। तू है कौन भाई, तू हमें सिखाएगा? और उसको उल्टा कर दिया, गिरा दिया। उसको गिराया, खुद भी गिरे, नंगे हो गए। मीन्स अपलाइन की बुराई मत करो, अपलाइन से सीखो। अपलाइन है, तुम्हारे से बिजनेस में पहले आया है, उसने कुछ सीखा है। अगर वो तुम्हें सिखाना चाहता है, बताना चाहता है, समझाना चाहता है, तो उसके साथ बैठो। इतनी देर से यही समझा रहा हूं, ये वीडियो भी यही दिखा रहा था। बात समझ में आती है? बोलो आहो। मुझे मालूम है पैसे की सबको ज़्यादा बहुत ज़रूरत है, होनी भी चाहिए, रहती भी है। लेकिन सफल होने के लिए शॉर्टकट जो है वो हमेशा खतरनाक है, खतरनाक होता ही है। अगर शॉर्टकट से पैसा आता होता तो यार हमारे को किसी पागल कुत्ते ने काटा है? हम भी तो जा सकते थे। हम क्यों मेहनत कर रहे हैं? हम क्यों ईमानदारी के साथ काम करने के लिए आप लोगों को सिखा रहे हैं?
कि सच बोलो, ईमानदार होके बोलो, 2 रुपए कम कमाओ, 2 एंट्री कम लाओ, 2 रोटी कम खाओ, लेकिन झूठ मत बोलना, सच बोल के प्लान दिखाना, सच बोल के एंट्री लाना। हम क्यों बार बार बोल रहे हैं? सिर्फ इसीलिए क्योंकि नेस्विस एक सच्चा प्लेटफॉर्म है, जिसीलिए 15 साल से चल रहा है। अगर ऐसी क्लिक क्लिक से पैसे आते होते तो संजय सिंह राजपूत की एंट्री वहां लगी होती। बहुत कुछ हो सकता था यार, आप सोचो। और आजकल अभी एक और आया हुआ है, क्रिप्टन, है ना, करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, दिस कॉल्ड बिटकॉइन। बहुत पॉजिटिव बोलेंगे लोग उसके बारे में, लेकिन उसका हर चीज का एक भविष्य निर्धारित है। दिस इज कॉल्ड नेटवर्क। वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। पहली बात, कच्चे लालच में जाना ही सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि होना यह चाहिए कि ऐसे कच्चे लालच से हमेशा दूर रहना चाहिए। हमारा रूल और उसूल यही है। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम अगर सच्चे तरीके से चलना सिखाता है तो उस पर चलिए, सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन जल्दबाजी में आप अपना नुकसान करोगे, अपने परिवार का नुकसान करोगे, अपने लोगों का नुकसान करोगे, अपनी फेस वैल्यू खराब करोगे, मार्केट वैल्यू खराब करोगे, और आपको लोग कल को पूछेंगे नहीं, कतराएंगे आपको देखते, तो क्या फायदा ऐसे? बहुत अच्छा म्यूजिक है भाई, कृपया ऐसे बंद कर लें। तो ऐसे लोगों से, कच्चे लालच से दूर रहना। जो आपको ऐसा लालच देते हैं उनसे सतर्क रहना और दूर रहना है। ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। आप बिलीव नहीं करोगे, हम 14,700, 9,525 प्रोडक्ट भी दे रहे हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट भी नहीं दे, मतलब बता रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट जीरो है, पैसा देके प्रोडक्ट दे रहे हैं। हो सकता है आपको उसमें भी मुश्किल आ रही हो, लेकिन मार्केट में जिनके पास आप बैठते हो और लोग आपको कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, जेब खाली करके उल्टा करके दिखा देते हैं। बीवी से पूछूंगा, भाई से पूछूंगा, चाचा से पूछूंगा, ऐसी ऐसी बातें आती होंगी आपके सामने। लेकिन जब ऐसी कंपनियां उनको पहुंचती है ना, लालच देती हैं कि तुझे कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करना पड़ेगा और पैसे आ जाएंगे, तो वहां लोग 57,500 नहीं, 3-3 गुना पैसा पता नहीं कहां से निकाल के लाते हैं और जाकर झोंक देते हैं। और पढ़े लिखे लोग, और जब हमने कहा लोगों को कि मत करो ये चीजें, मत करो ये हरकतें, लेकिन लोग नहीं मानते और नहीं माने। और जब मार्केट में पढ़ते हैं ना चाटे भटा भट करके लेफ्ट और राइट से, तब समझ में आती है कि राजपूत जी सही कह रहे थे। वही हुआ और अभी भी वही होगा। अभी बहुत कुछ होना बाकी है। आज से 5 साल पहले भी ऐसे उधम मचा था और बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए थे। उस 5 साल के अंदर जिन लोगों ने हमारा कहना माना, आज वो मर्सिडीज बेंज और BMW और बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ गए। और जिन्होंने कहना नहीं माना, वो शातिर हैं, वो वही वाले लोग हैं जिनको तार पे बैठ के चोंच मार के गिराने की कोशिश करते हैं जो लोग। तो कृपया करके ऐसे लोगों से, ऐसे सिस्टम से, ऐसे तरीकों से जो शॉर्टकट मार के आपको अमीर बनाने की कोशिश करते हैं, मत करो, मत झांसे में आना किसी के। समझा रहा हूं, बच्चे नहीं हो, समझदार हो यार। कोई ऐसा जुगत जुगाड़ नहीं है जहां से पैसा आपको आ जाएगा। मेहनत का दूसरा कोई और तरीका नहीं है। और यहां मेहनत करनी क्या है यार, आपको पता है, ये एक ऐसा काम है जिसमें कोई काम नहीं है। दोस्तों से मिलवाना, सिस्टम में मल्टीप्लिकेशन कराना, अगर ये काम है तो मैं कहता हूं इससे बढ़िया कोई काम ही नहीं है। मेहनत पे विश्वास करें। मेहनत करना और सफलता का कोई छोटा रास्ता नहीं होता। इससे पीछे चली, ये यहां तक बात समझ में आ रही है सर? ये वाली बात, कितने लोग हैं जो ये कसम खाते हैं, मतलब अब मुझे नहीं मालूम कि झूठी खाएंगे सच्ची खाएंगे, कि ऐसे कच्चे लालचों में नहीं पड़ेंगे।
बहुत अच्छी बात है यार, मुझे मालूम है, मैं को बड़ा गर्व है आप लोगों के ऊपर कि इतने तपेड़े आए, इतनी आंधियां आई मार्केट के अंदर, उसके बावजूद आप लोग डटे रहे। आप लोगों को नहीं हिला पाया कोई, और कोई नहीं हिला पाएगा। एक पोस्ट डली थी और उस पर लिखा था कि फला फला कंपनी भाग गई। मैंने नीचे लिखा जिनको जल्दी थी वो चले गए। चले गए। कहने का तरीका ही है, फर्क है। वो कह रहा था भाग गए, मैंने कहा जिनको जल्दी थी वो चले गए। तो आपको तो जल्दी नहीं है ना? वेरी गुड। अब एक मुद्दा ये जो थोड़ा सा है, मुद्दा ये है कि अपलाइन का अपनी डाउनलाइन से बात बंद कर देना या दूरी बनाना। डाउनलाइन का अपने अपलाइन से बात बंद कर देना या दूरी बनाना नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ठीक नहीं है। मतभेद मार्केटिंग में जब आप आओगे, अपना नेटवर्क बनाओगे, हर तरीके के लोग आएंगे, हर तरीके के लोग आपके सिस्टम में जुड़ेंगे, हर टेम्परामेंट के लोग जुड़ेंगे, गर्म और ठंडे हर तरीके के लोग जुड़ेंगे। एक माँ बाप के 3 बच्चे 4 बच्चे अगर होते हैं या 2 भी होते हैं तो दोनों एक से नहीं होते। कोई ठंडा और कोई गर्म होता है, कोई जिद्दी होता है, कोई शांत होता है, कोई कैसा होता है, कोई वैसा होता है। यार हर तरीके के माँ बाप को भी अपने बच्चों को संभालने में दिक्कतें आती हैं। माँ बाप के तो 2 या 3 या 4 होते हैं। आप सोचो आपके तो इतने हो जाएंगे, संभाले नहीं संभालेंगे। मेरे तो 13 लाख हैं, आप लोग सब हो। आप सोचो इस बात को कि दिक्कतें आएंगी, लेकिन उन दिक्कतों में बातचीत बंद कर सॉल्यूशन नहीं है। डाउनलाइन का अपलाइन से या अपलाइन का डाउनलाइन से बातचीत बंद करना सॉल्यूशन नहीं है। बैठकर बातचीत करना सॉल्यूशन है। घर हो, परिवार हो, चाहे ये परिवार हो। नेस्विस भी एक परिवार है, इसमें भी आपको वही करना है। कभी भी कोई मतभेद हो, कोई भी बातचीत हो, कोई भी गुस्सा गस्सी हो, आराम से बैठो, बातचीत करो। आपसे नहीं निपट रही, अपने सीनियर को बुलाओ, उससे ऊपर वाले सीनियर को बुलाओ, उनके साथ बैठ के बातचीत करो और सारी चीज को जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उसको क्लियर करो और आगे बढ़ो। बात समझ में आती है तो बोलो तेरी अंदर से ना वो मतलब वो भर जाता है ना, जैसे ज्वालामुखी सा वो फट पड़ता है। तो बहुत देर से सीटी निकलने वाली थी इनकी, वो निकल ही गई रोकते रोकते भी। हैं शाबाश, बजा ही लेते चलो। हैं जोरदार तालियां। क्या बात है। ऐसे हंसते खेलते आगे बढ़ना चाहिए यार, है ना? सीरियस नहीं होना चाहिए, वैसे सीरियस भी होना चाहिए। ठीक है। बातचीत बंद कर देना सॉल्यूशन नहीं है। हमेशा टीम में रिश्ते कायम रखें, सबसे प्यार से मिलें, टीम में सबसे प्यार से और हंसकर बात करें और एक परिवार की तरह आगे बढ़ें। यही बात बोल रहा हूं इतनी देर से, यही चीज समझा रहा हूं मैं आपको, और कुछ नहीं कर रहा मैं। अगर ये सारी चीजें संभलती हैं, पहले अपने आप को बदलो, कपड़े बदलो, जूते बदलो, फोन बदलो, ये बदलो, हैं ये सोच बदलो, सब कुछ, और एक परिवार की तरीके से पहले बैठना, उठना, मिलना जुलना सीख लो। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैं बहुत कुछ सिखाऊंगा। मैंने कसम खाई है, हर महीने एक ट्रेनिंग करूंगा और आप लोगों को बहुत कुछ सिखाऊंगा। इस 20 साल के अंदर जो मथनी बिलोई है ना मैंने, और जो मक्खन ऊपर आया है, वो सारा मक्खन बांटूंगा मैं आप लोगों को, चिंता मत करो। मैंने इस नेटवर्क मार्केटिंग को घोंट के पी लिया, यह ध्यान रखना सर। इस 20 साल के अंदर टाइम बहुत लंबा है लेकिन छोटा है। 20 साल का सफर लंबा भी बहुत होता है, और ये किताबी बातें नहीं है। मैंने सिर्फ दिल्ली में नेटवर्किंग नहीं करी है, ध्यान रखना सर। मैंने इस देश का कोई कोना नहीं छोड़ा जहां मैंने नेटवर्किंग नहीं करी। इवन कश्मीर बारामूला तक नहीं छोड़ा मैंने।
जहाँ पर हाथ रख के ऐसे करके और दूर तक पहले तो ऐसे निकलना पड़ता है बैरिक में से, चेकिंग होती है, फिर गाड़ी में बैठाते हैं, फिर आगे बढ़ना पड़ता है। बारामूला जा रहा था मैं, रास्ते में बम फट गया था जीप के अंदर, ऐसी चीथड़ा पड़ी हुई थी, धुआं निकल रहा था, आग निकल रही थी उसमें से। तो हम गाड़ी से जा रहे थे तो बैरिक में से निकल के ऐसे जाना पड़ा। तो वहाँ पर सरदार जी थे, चेकिंग कर रहे थे। मैंने सर कहाँ से हो सर? सरदार जी कह रहे अम्बाला से हूँ। वो कह रहे आप कहाँ से? मैंने कहा दिल्ली से। क्या है? मैंने कहा सर बिजनेस करते हैं, तो उसी के सिलसिले में आना हुआ। तो मैंने कहा ये बम कब फटा? कह रहे बम को ये पटाखा है, ये तो उनके लिए रोज की बात थी, मेरे लिए। तो ऐसी ऐसी जगहों पे जाके काम किया है। मैं मणिपुर में काम किया, मैंने बताया आप लोगों को। ऐसा टाइम भी देखा है जब मैं मोटरसाइकिल पे चल रहा हूँ अपनी डाउनलाइन के साथ, और इधर की तरफ क्रॉस फायरिंग हो रही है मिलिट्री और मिलिटेंट्स के साथ रात में, और मैं इधर से बाइक पे जा रहा हूँ, और वो भी गलियों से खड़ खड़ भागते निकल रहे हैं, और दीवार फांद के अपने होटल के अंदर घुस रहा हूँ। गेट से नहीं घुसा मैं ऐसी खतरनाक जगहों पे भी जाके काम किया है। नॉर्थ ईस्ट में जाके 22,000 जॉइनिंग कन्वर्ट करके दिल्ली स्टार्ट किया था। तो इसलिए घाट घाट का पानी पिया हुआ है, गली गली घुमा हूं, घर घर में घुस के लोगों से मिला हुआ हूं। इसलिए मुझे मालूम है कि कौन कब क्या कह रहा है, कब क्या हो रहा है। बॉडी लैंग्वेज से भी समझ बता देता हूं आपको कि अब क्या होने वाला है, ये क्या बोलने वाला है और क्या कहने वाला है, करेगा नहीं करेगा। वो कहते हैं नमस देख के बता देते हैं कि बीमारी क्या है। अपन वहां तक पहुंच चुके हैं। ठीक है जी। तो मैं आपको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करूंगा। आगे आपकी इच्छा कि आप सीखना चाहते हैं या नहीं। आहो, वेरी गुड। लोगों द्वारा कहे जाने वाला शब्द ना अक्सर निजी तौर पर ले जाना, जबकि कि उसका ना का अर्थ होता है कि अभी नहीं फिर कभी। और अक्सर क्या करते हैं लोग, इस विषय में अपनी कोशिशों को कम करने के साथ लोगों को प्लान देना का सिलसिला भी रोक देते हैं। सामने वाले ने एक बारी ना कहा, दूसरे ने ना कहा, तीसरे ना कह दिया, आपको पता क्या लगता है? वह कहां फंसा दिया, देखो जुड़ता ही नहीं है, ये कैसा बिजनेस है। लोग सोचते हैं कि भाई साहब अगर मैं उसको लगा दूंगा ना लाइन लग जाएगी, उसको जोड़ दूंगा तो लाइन लग जाएगी। और उसके पास जब जाते हैं, उसको प्लान दिखाते हैं, तो फुस्सी बम निकलता है, वो आपको रिस्पॉन्स ही नहीं देता। आप बड़े जोश में थे, यार ये जुड़ जाएगा तो मजा आ जाएगा, ये हो जाएगा, और वो ही नहीं जुड़ता। अब क्या होता है, आपका जो जोश वहां तक जा चुका था ना, वो ऐसे गिरता टों, तो आपके एक्साइटमेंट लेवल सब कूड़ा हो जाती है। सेमिनार में क्या होगे, फिर आप ट्रेनिंग में क्या होगे, सब खत्म। किस बात में? वो बस तीन बंदों को प्लान ना करी नहीं कि खत्म। कश्मीर में मैं काम कर रहा था, श्रीनगर से बारामूला, आप सोच के देखिए कितना लंबा रास्ता है। एक बंदे ने बारामूला से श्रीनगर प्लान दिखाने के लिए बुलाया था टीम में। वो बंदा प्लान देख के गया वापस, श्रीनगर से वो उसका बारामूला गया फॉलोअप करने। हाँ जी कैसा लगा? बंदे ने उसको वापस भेज दिया, जी अभी बताऊंगा, करूंगा, फलाना ढिमकाना, चाय वाय पिला के भेज दिया। वो फिर गया फॉलोअप करने दूसरी बार, फिर उसको समझाया ये ऐसे विजन क्लियर किया, उसने फिर चाय पिलाई, फिर वापस वो फिर गया, सेम पर्सन, तीसरी बार फॉलोअप, फिर समझाया देख बहुत सही चीज़ है, फलाना ढिमकाना, ये वो, फिर उसने ज्वाइनिंग नहीं दी। तीसरी बार फिर चाय पिला के वापस, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार, आठवीं बार, नौवीं बार, 10वीं बार, 11, 12, 13वीं बार जाके उसने ज्वाइनिंग दी।
उसने भी जिद ठान ली थी, बेटा तेरी ज्वाइनिंग तो लेके रहूंगा। बेशर्मी की बात करी थी ना मैंने, वो चीज कि तेरी ज्वाइनिंग में लेके रहूंगा। मिलिटेंट्स का प्रॉब्लम है, अदरवाइज तो मैं तो वहां पे पता नहीं कितने और झंडे गाड़ देता। वो सिर्फ उसी वजह से नॉर्थ ईस्ट, ये क्या हो रहा है? अलग ट्रेनिंग चल रही है, पैरेलल चल रही है। बस करो भाई, रिदम टूट जाती है, डिस्टर्ब मत करो, है ना। मैं ये कह रहा था कि मिलिटेंट्स प्रॉब्लम की वजह से ऐसी जगहों पे नेटवर्किंग करना भी चाहो तो दिक्कतें आ जाती हैं। उस बंदे ने बहुत बढ़िया काम किया उसके बाद, और बारामूला में खूब हमने भी ट्रेनिंग करी, मीटिंगें दी, सब कुछ किया, लेकिन माहौल कुछ ऐसा होता है कि बैकअप मारना पड़ जाता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कुछ जगह, कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जो नेटवर्किंग नहीं की हो। आप लोग तो बहुत लकी हो यार, आप दिल्ली में हो, आप लोग बहुत लकी हो, आपके पास मोबाइल फ़ोन है। मैं तो मोबाइल फ़ोन भी नहीं थे यार उस टाइम। सोचो 20 साल पहले, ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं है लेकिन 20 साल पहले मोबाइल फ़ोन नहीं, बहुत कुछ नहीं था, सेमिनार्स नहीं थे, पेपर प्लान होते थे सिर्फ, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं था। आप लोग बहुत लकी हो, दिल्ली में हो, आप लोग बहुत लकी हो, सेमिनार होते हैं, आप लोग बहुत लकी, मोबाइल फ़ोन है, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है। उसके बावजूद भी अगर आप कोई भी बहाना देते हो ना कि मुझसे काम नहीं हो रहा, मुझसे ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, वो मैं ऐसे कह रहा है, वो वैसे कह रहा है, मुझे अंदर ही अंदर हंसी आती है। सच, ये क्या मजाक है यार। वो जितनी ज्यादा सहूलियत उतना ज्यादा बहाने। तो आप लोग उस बात का शुक्र करो कि आप दिल्ली में हो, आप उस बात का शुक्र करो कि सेमिनार्स हो रहे हैं, उस बात का शुक्र करो कि एक स्टेबल प्लेटफॉर्म है, उस बात का शुक्र करो कि कंपनी का विजन बहुत बड़ा है, इस बात का शुक्र करो आपके पास सीनियर्स हैं जिनके रिजल्ट दिखाने के पास बहुत कुछ है। आप शुक्र करो कि ये इंडस्ट्री अपने आप में पावरफुल है और अब तो गवर्नमेंट से गाइडलाइन भी आ चुकी है। शुक्र करो सर। अपना विजन क्लियर करो और आगे बढ़ो, क्योंकि मेहनत करने का टाइम है सर। अब जब कोई ग्राहक आपको ना कहता है तो उसको अपनी लिस्ट से बेदखल यानी कि क्रॉस ना करें। वो आज नहीं तो कल आएगा, हमेशा उम्मीद बना के रखनी है। कांटा मत मारो, जो नेगेटिव हैं उन पे भी कांटा मत मारो, जो जिसने ना कह दी उसको कांटा मत मारो, उसको भी पैसे की जरूरत है। वो नो कह रहा है, NO नहीं, वो KNOW कह रहा है। नो, मुझे और जानना है, मैं और टाइम लेना चाहता हूं, और समझना चाहता हूं, और सीखना चाहता हूं, और देखना चाहता हूं, तब ज्वाइन करूंगा। लेकिन उसने जैसे आपने सोचा NO नो बोल रहा है, आपने कांटा मार दिया बड़ा सा, खत्म, हटा, तू मेरा दोस्त नहीं। ऐसा मत करो यार, ठीक है। लिस्ट में से कांटा नहीं मारना है। जिसने मार्केट में जाकर अपने ग्राहकों से 100 ना सुन ली, उसे 100 ना मिलेगा। और यहां तो हम 3 नाम ही खत्म हो जाते हैं। कितनी नाम है? 3 नाम है। अब मैं कह रहा हूं 100 ना सुनने की आदत डालो, क्योंकि हर नाम में आपको कुछ सीखने को मिलेगा, हर नाम में आपको जोश आ जाना चाहिए, हर नाम में आपको एक के बाद और आपको आगे बढ़ने की वो होनी चाहिए। ओके, वेरी गुड, एक और देखता हूं कितनी। चैलेंज लो ना यार, कॉन्फिडेंस रखो, अड़ोस पड़ोस में देखो, अगर इसके जुड़ रहे हैं तो मेरे क्यों नहीं, अगर इसके पे आउट आ रहे हैं तो मेरे क्यों नहीं, अगर ये गाड़ी ला रहा है तो मेरी क्यों नहीं, अगर ये सफल हो रहा है तो मैं क्यों नहीं। सिस्टम वही है, तरीका वही है, कैलकुलेशन वही है, डायरेक्टर वही है, प्लान वही है, सेमिनार वही है, सब कुछ वही है, तो फिर मेरा पे आउट क्यों नहीं आ रहा। ये बैठ के मंथन करने की जरूरत है, ये देखने की जरूरत है कि कमी कहां, गड़बड़ कहां है। कार्बोरेटर में जब कचरा आ जाता है तो स्कूटर चलता नहीं है। लोग जितना मर्जी टेढ़ा मार के किक कर लें, लेकिन स्कूटर फिर भी स्टार्ट नहीं होता। तो अल्टीमेटली क्या करना पड़ता है?
उसका कचड़ा साफ करना पड़ता है। जैसे वो साफ हो जाता है तो एक किक में तेरी अड़ जा पानी की तरह चलता है। अपनी लाइफ के कुछ कचड़े हैं जो सिस्टम में फंसे हुए हैं, यहां फंसे हुए हैं, उनको निकालना पड़ेगा बॉस। अगर आपने उनको नहीं निकाला तो जहां हो, जैसे हो, जिस कंडीशन में हो, वैसे ही रहोगे। नेस्विस मैया की जय। हर हर नेस्विस, घर घर नेस्विस। खूब बोल लो, खूब कह लो, लेकिन बहुत बढ़िया। बजा लो जोरदार तालियां। बड़ा प्यारा स्लोगन हमारे लोगों ने निकाला हुआ है, हर हर नेस्विस, घर घर नेस्विस। हाँ, सबने बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब आप ये देखो, सिर्फ डायलॉग बोलने से कुछ नहीं होगा। एक्शन और दिमागी रूप में जितने भी कचड़े फंसे हुए हैं सब निकालने पड़ेंगे। टीम में भी हैं कुछ लोग ऐसे होंगे, एक एक करके बैठा के काउंसलिंग करने पड़े, एक एक करके बैठा के काउंसलिंग करो। डोंट वरी, टाइम लगेगा, बट एक एक इंसान अगर पॉजिटिव होता गया और आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो गया तो आपकी टीम आगे जाके बहुत जबरदस्त मल्टीप्लाई करेगी। ये बहुत जरूरी है, ये करना पड़ेगा। तो ऐसे सोने के लिए तैयार हैं सर, सोना लेने के लिए, और ऐसे 100 ना सुनने के लिए तैयार हैं। वेरी नाइस। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि लोग इस बात में यकीन नहीं करते कि जो कुछ भी करना है या जो कुछ भी होना है वो मेरे द्वारा ही होना है और मेरी कोशिश से ही होना है। वो कोई और जो मर्जी कर लो, जो आपकी कोशिश होगी, जो आपकी मेहनत होगी, वो आई आपको सफल करेगी। कोई आपके लिए नहीं करेगा यार। कोई थाली में सजा के कब तक देता रहेगा आपको? कौन खिलाएगा ऐसे मुंह में कौरा, कब तक देगा यार, है ना? माँ बाप भी थोड़े टाइम बाद कहते हैं बेटा अपने आप उठा, अपने आप खा। होता है कि नहीं बच्चे को? है? फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर घर से निकलता है, पढ़ाई लिखाई कर, सब कुछ करा दिया, फिर भी घर में बैठा है, तो माँ बाप क्या कहते हैं? बेटा बाहर जा, इंटरव्यू दे, नौकरी कर, कुछ तो कर, कुछ तो कमा के ला। होता है कि नहीं होता? यस और नो? यस। तो वही चीज यहां है कि हमारी कोशिशें से ही सब कुछ पॉसिबल है। ये वाला प्रोग्राम कितने लोगों ने देखा था? आप लोग ने देखा, आप लोग खुश हुए होंगे, हंसी हुई होगी, सब कुछ। मैंने भी देखा था, बट मैंने उसमें से क्लिप चुरा ली, मैंने उसमें से कुछ पकड़ा। वो ये था, मैं देखता, मेरी नज़र, मेरी सोच, मेरा तरीका मैंने कहा डिफरेंट है। आपने देखा जैकी चैन ने क्या कहा अभी, कि जो मैं करता हूं वो डिफरेंट है, और उस चीज के लिए लोग ताली बजाते हैं। रोमांस करना, किस सीन देना बहुत इजी है। नेटवर्क मार्केटिंग करना, लोगों से इंटरेक्ट करना, सेल कन्वर्ट करना, जो कि हमने कभी सीखा नहीं, मुश्किल है। बट अगर हम इसी काम को करते रहें और अपनी आदत में डाल लें, अपनी आदत बना लें, तो आने वाले टाइम में आप अपने काम पे फोकस करके रखेंगे तो एक ना एक दिन आपको सफलता मिलेगी। जैसे उसने कहा कि ऑस्कर के पीछे मत भागो, ऑस्कर अपने आप आएगा। यही चीज मैं कह रहा हूं, आने वाले टाइम में सफलता आपके पीछे नहीं, आप उस तक नहीं जाओगे, वो अपने आप आपके पास आएगी। गाड़ी लंबी लंबी आपके पास अपने आप आएगी। आप सिर्फ अपने पे फोकस करो, मेहनत करो, स्टेक, एक तरफ रहो, एक तरफ दिमाग करो, बस, और कुछ नहीं करना। यही चीज मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था। बात समझ में आती है तो बोलो आहो। वन मैन आर्मी बने रहना और अपनी डाउनलाइन को ना सिखाना, बस उनको अपना चेला बनाकर रखना। वो उनकी तारीफ करते रहें और उनकी खूब बड़ाई करते रहें। लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आके कुछ चीजें ऐसा करते हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं, या कुछ लीडर वन मैन आर्मी बनने की कोशिश करते हैं, तो गलत है। जितना अपने काम को मल्टीप्लाई कराओगे, डाइवर्ट ऐसे करके ना फैलाओगे। मैंने पिछली ट्रेनिंग में भी समझाया, मैं हर बार ये समझाता हूं
अगर आपकी चारों दिशाओं में प्रेजेंटेशन चल रही होंगी, चारों दिशाओं में प्रेजेंटेशन आपकी डाउनलाइन के द्वारा, और चारों दिशाओं से अगर ज्वाइनिंग आ रही होगी, लाइट तो जला दो यार, लाइटें नहीं जलती यहां पे, चारों दिशाओं से ज्वाइनिंग आ रही होंगी, तो क्या होगा? इसे बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। वन मैन आर्मी मत बनो कि मैं हूं, मैं ही करूंगा, मैं ही प्लान दूंगा, मैं ही ज्वाइनिंग डालूंगा, मैं ही सिखाऊंगा, मैं ही समझाऊंगा, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं ही कर रहा हूं। किसी को सीखने का मौका नहीं देना, इट्स रॉन्ग। मेरी नजर में हर वो एक इंसान लीडर है जिसने डिसीजन लिया है नेस्विस में ज्वाइन करके आगे बढ़ने का। वो एक लीडर है। वो आज नहीं प्रूव कर पा रहा, लेकिन कल प्रूव कर देगा। कल कर देगा। लेकिन टेक टाइम, जल्दबाजी मत करो, समझो, सीखो, मेहनत करो, आगे बढ़ो और अपने काम को फैलाओ, मल्टीप्लाई कराओ, डुप्लीकेशन तैयार करो। आप प्रेजेंटेशन देते हो, आप जैसे 10 और प्रेजेंटेशन देने वाले आपके आसपास होने चाहिए आपकी टीम में। आप ट्रेनिंग देते हो, धीरे धीरे ट्रेनर पैदा करो, ठीक है? क्योंकि अपलाइन का अपनी डाउनलाइन से यह कहना कि मेरे बगैर तुम्हारी गति नहीं है या मेरे बगैर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तो अपलाइन गड़बड़ है। मैं यहां डाउनलाइन को अगर यह बात सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अपलाइन की बुराई मत करो या अपलाइन की सुनो और अपलाइन से पूछो, अपलाइन के साथ बैठो, तो मैं अपलाइन को भी यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहां से कि वो भी अपनी डाउनलाइन के प्रति थोड़ा सा अच्छा महसूस कराए। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि आप भी यार कहीं ना कहीं तो अपलाइन हो ना। आप किसी की डाउनलाइन भी हो तो किसी की अपलाइन भी हो। किसी को यह मत बोलो कि मेरे बगैर तेरी गति नहीं, बल्कि उसको क्या करना है, उसको सिखाना है, उसको समझाना है। यह डर दिखाकर अपने से चिपका कर रखना और डाउनलाइन को आगे बढ़ने ना देना, उनको लगता है कि कहीं मेरी वैल्यू खत्म ना हो जाए। चुप्पी छा गई पूरे सेमिनार में। ये पेचकस है, ये ना कार्बोरेटर में कचड़ा है, ये इस कचड़े को बाहर निकालना पड़ेगा। कोई मुंह से नहीं बोलेगा इस बात को, लेकिन मैं फील करा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि प्लीज ये सारी की सारी चीजें मत करो। आपकी वैल्यू वैसी बढ़ने वाली है। आपकी टीम अगर बढ़ेगी, आपके नीचे ट्रेनर होंगे, आपके नीचे प्रेजेंटेशन देने वाले होंगे, आपके नीचे गाड़ियां का जमावड़ा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, आपके नीचे ग्रोथ होगी, तो आपकी वैल्यू तो वैसी बनेगी यार। आप ये सोचो कि मैं ही हीरो बन के घूमता रहूं और मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही हूं, तो गलत है। मैं से कुछ नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग में हम होता है, मैं नहीं चलती यहां पर। क्या चलता है सर? हम करके बात करो, क्योंकि हमसे ही सब कुछ है। हम का मतलब टीम। ठीक है सर, बात समझ में आती है तो बोलो वेरी नाइस। जबकि हमेशा डाउनलाइन को एक लीडर बनाने की कोशिश करना, उनको सिखाना जिससे वो खुद अपना रास्ता बनाएं, खुद से सेल करके लेके आए, खुद से ट्रेनिंग दें। सच्चा लीडर वही है जो नए लीडर पैदा करता है, तभी आपका बिजनेस बढ़ेगा। सच्चा लीडर वही है जो लीडर पैदा करे। सच्चा लीडर वही है जो प्रेजेंटर पैदा करे। सच्चा लीडर वही है जो काउंसलर पैदा करे, जो काउंसलिंग करें, फॉलो अप करके लेके आए, प्लान देके ज्वाइनिंग कन्वर्ट करके लेके आए, वो लीडर है। मेरी बात समझ में आती है सर? कितने लोगों को समझ में आ रही है? हाथ खड़ा करेंगे प्लीज। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। आप लोग नोट डाउन भी कर रहे हो, मैं देख रहा हूं, बहुत अच्छा है। लिखो, लेकिन इस कॉपी को ले जाके ना रद्दी में मत दबा देना, अखबारों के नीचे दबके ना खत्म हो जाती है ये। इसको नोट डाउन करना, पलटना इसको कि मैंने क्या लिखा था। फोटो भी खींच लोगे ना कैमरे से यहां से, तो भी आप उसको पलट के नहीं देखोगे। लेकिन अपने हाथ से जो लोग लिख रहे हैं ना डायरी में, वो लिख तो रहे हैं, लेकिन वो यहां लिखता जा रहा है उनके। इसलिए ट्रेनिंग प्रोग्राम में हाथ से लिखना बहुत जरूरी होता है। बात समझ में आई? बोलो तो
वेरी नाइस। कंपनी के सिस्टम को बढ़ावा ना देकर खुद का सिस्टम बनाने की कोशिश करना और अपने आप को आप कंपनी से ऊपर समझना, काम को अपने तरीके से करना, फिर सोचते हैं कि मैं सफल हो जाऊं। मेरी मर्जी। ये कौन करता है मेरी मर्जी? मेरी मर्जी वो करता है जो किसी से कुछ सुनना नहीं चाहता, किसी से कुछ सीखना नहीं चाहता, किसी से कुछ समझना नहीं चाहता। वो चाहता है कि मैं हूं, जो मैं कहूं वो होगा, जो मैं कहूं वो करना है। वो डाउनलाइन को डराता है, वो धमकाता है, प्रेशर डालता है। ये सारी चीजें गलत है यार। वो प्रवृत्ति अगर किसी में है तो वो चीजें आप में ना हो। मैं ये सिखाने की कोशिश आपसे कर रहा हूं कि आपको अपनी टीम को बच्चे की तरह रखना है, प्यार देना है, पुचकार के रखना है, क्योंकि वही टीम आपको बहुत ऊपर तक लेके जाएगी। आज आपकी टीम छोटी हो सकती है, कल को वही टीम मल्टीप्लाई होकर बहुत बड़ी होगी। लेकिन आपका तरीका, आपका रुख, आपकी आदतें बदलनी नहीं चाहिए अपने टीम के प्रति, प्यार वाली। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है सर? वेरी गुड। आहो, अगर आज से आप सभी इन सभी नेगेटिव चीजों को त्याग कर पॉजिटिव हो जाएं तो सफलता आपके कदमों को चूमेगी। अब मैं जो पहली बार फर्स्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं वो कितने लोग हैं? फर्स्ट टाइम। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। क्या आप लोगों को पिच पे खड़े रहोगे तो रन बनेंगे? बॉल बहुत तरीके की आएंगी। बॉल का मतलब है लोग, बहुत तरीके के आएंगे, हर तरीके के लोग आएंगे। तो कभी आप हल्के से खेलोगे, कभी यूं खेलोगे, कभी यूं खेलोगे, कभी यूं खेलोगे। यही तो होता है ना क्रिकेट में। ऐसे लोगों के साथ है यार, हर तरीके के लोग आएंगे। किससे कैसे, किस बॉल को कैसे टैकल करना है, हर बॉल एक सी नहीं आएगी। कैसे टैकल करना है ये आपको आना चाहिए। लाइट जले प्लीज, लाइट चाहिए यार यहां। तो आपको लोगों से इंटरैक्ट करना आना चाहिए, वही सीखना है। और कोई घोल के नहीं पिलाएगा। आई एम वेरी सॉरी, बॉर्नविटा नहीं है ये बॉर्नविटा नहीं है कि घोल के पिला दिया। ये आप जितने लोगों से मिलोगे, जितने बार बार मिलोगे, इसीलिए बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में पहला गोल्डन रूल है कि मीट मोर पीपल, और दूसरा गोल्डन रूल है मीट मोर पीपल, और तीसरा गोल्डन रूल है मीट मोर पीपल। जितने ज्यादा लोगों से मिलोगे उतना सीखोगे। लोग ही आपको सिखाएंगे, और हर तरीके के लोग आएंगे। जैसी बॉल, उसको कैसे खेलना है ये आप सीख जाओगे। खड़े रहो, आउट मत होना यार। आउट हो गए तो पवेलियन है। फिर नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ के घर बैठ जाते हैं लोग। थोड़े टाइम बाद लोगों को एक डायलॉग देते हैं, भाई ऐसे चीजें तो कर करके छोड़ दी हमने, छोड़ दी इसलिए कुछ नहीं मिला, घर बैठा है। देख हम कर रहे हैं, देख जैगवार में घूम रहे हैं, देख कर रहे हैं हम। किसी चीज को लगातार करना मुश्किल है, छोड़ देना बहुत आसान है, बहुत आसान है। तलाक देना बहुत आसान है, जिंदगी भर निभाना बहुत मुश्किल है। पीछे होंगे क्या भैया? सारे आ रहे हैं ना? सब लोग आ गए ना? वेरी नाइस। हम अपने षड्यंत्र में कामयाब हुए। वेरी नाइस, क्या बात है। ये टीम
आप सब लोग मेरे परिवार के लोग हो यार, आई लव यू। सबसे पहले तो मेरी दुआएं और आशीष आप लोगों के लिए हमेशा ये है कि आप लोग बस खूब मेहनत करो। मैं बहुत लोगों से छोटा हो सकता हूँ, बहुत लोगों से बड़ा हो सकता हूँ, कई लोगों के बराबर का हो सकता हूँ, तो मुझे छोटा भाई बड़ा भाई जैसे मर्जी समझो मानो। एक ही गुजारिश है, खूब मेहनत करो, ईमानदार रहो, आगे बढ़ो, पीछे मुड़ के नहीं देखना सर। गलत कंपनियों गलत लोगों से दूर रहना है और सिर्फ मेहनत करनी है, एक दिशा में एक तरीके से। कल सेमिनार है, कल खूब ज़बरदस्त तरीके से माहौल बनाएंगे, मज़ा आएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। शाबाश।